बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ इस शर्ट की स्टिचिंग थोड़ी सी शेयर करेंगे। ओवरलैप गला है, ओवरलैप की पट्टी कैसे तैयार की है और जॉइंट लेस के साथ जो इसके हमने स्लीव तैयार किए हैं जो कि कफ शेप में है, और इसका जो बैक तीरा है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तीरा जो है जो सेंटर से 9.5 है और साइड से 5.5 है। आपने इसको अपना जो लेंथ है शर्ट का उससे 1 इंच ज़्यादा रखना है और फिर आपने इसकी कटिंग कर देनी है। और ये बुकरम भी मैंने इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ट्रायंगल शेप में रखी है वो भी 1 इंच की लगाई है और वो बिल्कुल सीधी पट्टी वाली बुकरम है। और रेब आपने पट्टी लेनी है मगज़ी, जैसे हम अपने बैक गले के लिए तिरछी मगज़ी इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वैसे ही। 1.25 इंच की मैंने ये मगज़ी रखी थी और इसको अब हम हाफ फुट की सिलाई लगा देंगे। फिर इसको हम अंदर की तरफ इसको टर्न करते हुए मगज़ी को बिल्कुल मेन फैब्रिक पे, मगज़ी के ऊपर नहीं मेन फैब्रिक पे सिलाई लगा देंगे। शर्ट को 1 इंच का मैंने मार्क किया है। ये 1 इंच कपड़ा इसलिए था क्योंकि दोनों साइडों पर जब आपका हाफ इंच अंदर सिलाई में जाता है ना, तो वो 1 इंच आपको कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। ठीक है। अब चूँकि हमने दूसरी सिलाई नहीं लगानी, इसको ऊपर रख के लगाना है, इसलिए मैंने 1 इंच का मार्क करके तो फिर मैंने इसके ऊपर सेट किया है। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मगज़ी की सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर सिलाई लगा देंगे तो ये बढ़ती हुई ये मगज़ी इस तरह हमारी किनारी निकल आएगी। और यहाँ से देखें ये फैब्रिक हमारा बड़ा मजबूती के साथ अंदर भी है। अब इसके सेंटर का मार्क करके अब चूँकि 1 इंच की बुकरम थी इसके ऊपर मैं 3 सिलाइयाँ मेन फैब्रिक का जो सेम कलर था सेम कलर की 3 सिलाइयाँ लगा दूँगी। अब ओवरलैप की पट्टी का आपको मालूम है हमेशा विड्थ में पट्टी कटिंग होती है, विड्थ में कपड़ा लिया जाता है। ये आप जो जोड़ देख रहे हैं ये किनारी का कपड़ा है, इसलिए मैंने इसको जोड़ जस्ट ऐसे ऊपर रख के फैब्रिक को लगा दिया क्योंकि किनारी के रेशे नहीं निकलते। दूसरा ये कि कपड़ा कम था तो ऊपर हमारी लेस आ जानी है। 1 इंच की हमारी पट्टी है, ओवरलैप जो हमारी मेन पट्टी है साइडों से कपड़ा रिमूव कर देना ताकि आपको आसानी हो जाए। अगर आप बिगनर्स हैं तो बेशक आप इसको पहले किसी यूएचयू के साथ आप सेंटर में अपनी जो है अटैच लेस इसको लगा लें, बाद में सिलाई लगा लें ताकि आपका दोनों तरफ जो है वो बुकरम एक जैसा आ जाएगा। ठीक है। 40 इंच की हमारी ये लेंथ की पट्टी है। ओवरलैप कटिंग गले की वो मेरी अपनी एक वीडियो में भी है और मोस्टली अब लोग जानते भी हैं। अब जो कपड़ा है जिसकी हमने इसकी साथ जो मेन फैब्रिक लगाना है वो हमने विड्थ में लेना है। विड्थ में कपड़ा चूँकि कम था इसलिए इसमें भी हमारे जोड़ है क्योंकि ये जोड़ हमारे बिल्कुल अंदर वाली साइड पे पट्टी के चले जाने इस वजह। लेकिन आपको मालूम है ओवरलैप में हमेशा जो मर्ज़ी हो जाए हमेशा विड्थ में कपड़ा लगाया जाता है। अब चूँकि आपने देखा कि मैंने मेन फैब्रिक सीधा रखा था और उसके ऊपर मैंने अपनी ओवरलैप वाली पट्टी उल्टी करके रखी और जहाँ मेरी अटैच लेस की थी सिलाई उसी के साथ में सिलाई जब लगाई है तो ये मेरी बड़ी प्यारी सी एक साइड की मगज़ी हमारी तैयार हो गई है। और 2 इंच का 2 इंच का नहीं 2 पॉइंट का कपड़ा हमने रख के सिलाई के साथ तो हमने कटिंग कर दिया है। जो मेन फैब्रिक है जो पट्टी के साथ हम लगा रहे हैं वो था 4 इंच का जो दोनों साइडों पे यूज़ हो गया। ठीक है। एक तरफ हमारी मगज़ी हो गई है और वही कपड़ा हमने कटिंग करके दूसरी तरफ मेन लगाया है। दूसरी तरफ भी वैसे ही हमने लगाया, कपड़ा सीधा था, पट्टी उल्टी थी, सिलाई लगा दी। अब यहाँ हम अपनी पट्टी चूँकि 1 इंच की तैयार करनी है तो हम यहाँ 1 इंच का मार्क कर लेंगे। पूरी पट्टी पे आप 1 इंच का मार्क कर लें तो इससे आपकी जो सिलाई है ना वो जो आपने अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करके इसकी मगज़ी निकालनी है 1 इंच का मार्क करेंगे तो वो ज़रा ज़्यादा जल्दी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं यहाँ पर जो सिलाई लगा रही हूँ वो अपना जो सूट का मेन फैब्रिक है उसके ऊपर है, लेस वाली जगह पे मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ। ठीक है। अब ये पट्टी हमारी माशाल्लाह से तैयार है। 2-3 जगह से मैं ये इसको मैच करके चेक करूँगी कि मेरी पूरी पट्टी एक जैसी है, कोई कमी बेशी किसी तरह की तो नहीं है। अब यहाँ हम आपको मालूम है ओवरलैप के लिए जब भी पट्टी तैयार की जाती है तो एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है वो अंदर की तरफ टर्न किया जाता है बिल्कुल वैसे जैसे हम पैकेट के लिए करते हैं।
लेकिन उससे पहले हम इसकी एक किनारे की सिलाई लगा देंगे। किनारे की सिलाई जो कि आपकी नेक के साथ वाली साथ अटैच होनी है, उस तरफ आपने लगानी है। ओपन साइड की तरफ नहीं लगानी, क्योंकि ओपन साइड की तरफ जब आप शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो उसकी किनारे की सिलाई खुद ब खुद लग जाएगी। अब दूसरा कपड़ा हमने आयरन कर देना है और फिर उसके बाद उसकी मुकम्मल शेप जो है वो हम दे देंगे ओवरलैप की। यहाँ ओवरलैप की जो पट्टी थी वो 1 इंच की थी और यहाँ मैंने 16 इंच लेंथ रखी थी, तो उसके हिसाब से वहाँ पर मैंने 2 इंच का मैंने बुकरम लगाया था। अब पट्टी के हिसाब से मैंने हाफ़ इंच का रख के दोनों तरफ हाफ़ हाफ़ इंच रखेंगे तो 1 इंच आ जाएगा। ठीक है, मैंने कट लगा दिया है। जब आप ओवरलैप पट्टी की शेप दे देते हैं ना, जैसे आपने देखा था पहले मैंने एक मुकम्मल वी शेप दी थी, तो आप शर्ट के सेंटर से इसको लगाना शुरू करें। उससे ये होगा कि आपका दोनों तरफ से एक जैसा जो है वो फैब्रिक भी आएगा और आपकी दोनों तरफ से एक जैसी पट्टी बढ़ेगी। अगर आप शेप नहीं देते हैं, फिर आप एक किनारे से शुरू करें जहाँ आपने पट्टी का कट लगाया और दूसरे किनारे तक आप आराम से इसको लगाते हुए ले जाएं। ठीक है, उसका ये फ़ायदा होता है कि आप पट्टी लगा लें बेफिक्री के साथ, फिर उसके बाद आप इसको आयरन करें और इसकी शेप जो है वो अपने ओवरलैप की जैसे आपकी मुड़ती हुई शेप है आप उसके साथ दे दें। यहाँ मैं अपना टाइम थोड़ा सेव किया, वीडियो भी लंबी हो रही थी चूँकि मैं पहले शेयर भी कर चुकी हुई हूँ। अगर आपने कुछ और लोगों की भी देखी होगी तो मालूम होगा कि इसकी शेप कैसे दी जाती है। और यहाँ ये तीरे से हमने डाउन जो है 8 इंच पे इसको बंद कर देना है। ठीक है, अब आते हैं स्लीव की तरफ। स्लीव यहाँ आपको थोड़े से डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। आपने अपनी स्लीव जितनी लेंथ में लंबाई में रखनी है उतने रख लेने हैं। स्लीव के कफ आपने जितने तैयार करने हैं पहले आपने उनका हिसाब रखना है। यहाँ आपने अगर 4 इंच का रखना है, 5 इंच का, फिर उस हिसाब से अपने बाजू की लेंथ रख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसका सेंटर कट लगाना है और इसकी सिलाई का आपने निशान लगा देना है। सिलाई का निशान लगाने के बाद सेंटर से आप रख के सिलाई वाला निशान तक आप इसका एक सेंटर लेंगे और फिर आप सेंटर से इसको बाजू का जो बैक साइड है ना वहाँ पे आपने कट लगा देना है। बाजू के फ्रंट पे नहीं, बाजू की बैक वाली साइड जो होगी वहाँ पर हम कट लगा देंगे। आपने स्क्रीन पे देखा है जो मैंने कट लगाया है वो तकरीबन मैंने 3.5 इंच का है तकरीबन, यानी कि हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, 3 इंच की हमारी पट्टी तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब आपके साथ मैं पट्टी की शेयरिंग करती हूँ। पट्टी ये है 1 इंच की और ये दोनों बाजुओं की है। ठीक है, 3 इंच का फैब्रिक है, उसके ऊपर आपने सबसे पहले फोल्डिंग का कपड़ा छोड़ के तकरीबन हाफ इंच आपने वो बुकरम लगा देनी है। फिर आपने इसको फ़ोल्ड करना है, चाहे आप इसको फटाफट गम लगा लें, फिर आप इस तरफ से इसको आयरन करके तो चाहे इसको भी आप गम लगा लें। ठीक है, और ये मैंने जो पट्टी तैयार की थी 10 इंच की थी दोनों, यानी कि स्लीव की, और इसको हम सेंटर से कटिंग करके इसके 2 हिस्से कर देंगे क्योंकि ये 2 बाजुओं की है। अब दूसरी वाली जो इसके ऊपर जो मेन पट्टी आएगी वो भी 1 इंच की बिल्कुल पट्टी सीधी थी और उसको मैंने दोनों किनारों से ट्रायंगल की शेप दे दी है। फिर उसके बाद वैसे ही जैसे हमने वो सादी पट्टी को पेस्ट किया था इसको भी वैसे ही करना है। और इस ये भी हमारी उतनी, ये उससे तकरीबन हमारी 2 इंच लंबी है और इसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे अगर आप इसी तरह बिल्कुल जैसे मैंने लगाई है और फिर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा सहूलत होगी कि आपको मालूम होगा कि कौन सा रुख आपका बाहर वाली साइड पे जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर वाली साइड पे अब यहाँ मैं आपको ये रख के दिखाती हूँ कि यहाँ हम देखेंगे कि हमारा ये मार्क जो है जो बंद होगी वो पट्टी कितने पे होगी। फिर उसके बाद हमने देखना है कि इसको कितना हमने लेंथ में रखना है। कुछ हम 1 इंच से 1.5 इंच तक भी रख लेते हैं और यहाँ मैं सिर्फ 1 इंच बढ़ता हुआ रख के तो बाकी जो है मैं रिमूव करूँगी और फैब्रिक जो मैंने शेप नहीं दी थी फैब्रिक की भी शेप दे देंगे। और बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे हम अपनी शर्ट की फ्रंट पे प्लेकेट बनाते हैं, बिल्कुल ये वैसे ही बनानी है। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रही, डार्क कलर का कपड़ा है तो मैंने 2-3 वीडियो में ये बताई हुई है प्लेकेट अपनी फ्रंट की। मैं इसी स्टाइल में बनाती हूँ, मेरी दोनों पट्टियाँ एक ही साइज़ की होती हैं। और यहाँ मैं जो हमारा
फोल्डिंग की तरफ का कपड़ा है और जहाँ हमारी ये लॉक होनी है वहाँ से हम फैब्रिक को कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये काम इसलिए मैंने पहले किया है कि सिलाई करते हुए फिर पता नहीं चलेगा, क्योंकि डार्क कलर स्क्रीन पर इतना ज़्यादा वाज़ेह नहीं होता। गम लगा के इसको मैं फोल्ड करके रखूँगी ताकि मेरा काम जल्दी से हो जाए और टाइम वेस्ट ना हो। आप भी चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, दोनों पट्टी हमारी तैयार हो गई है। जब आप बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी यानी कि एक ही पट्टी कटिंग करेंगे ना, तो ये देखिए आपको दोनों उनके एंगल आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, सादी जो नीचे की पट्टी थी, बटन पट्टी जिसको हम बोलते हैं, उसको भी फटाफट गम लगा के उसको भी तैयार कर लूँगी और दोनों सेट अलग अलग हम रख देंगे बाजू के साथ। अब सबसे पहले जो हमारी ऊपर की जो मेन पट्टी है, ठीक है, उसकी हम जो बंद वाली साइड है ना, वहाँ पे हमने किनारे की एक सिलाई लगानी है। आपने अगर कभी जेंट्स कपड़े सिलाई करते हुए किसी को देखा हो, तो जहाँ पे लाके पट्टी को लॉक किया जाता है ना, तो वहाँ एक किनारे की सिलाई लगाई जाती है और वहाँ से धागे को पक्का वैसे करने की बजाय ना, रिवर्स टांका करने की बजाय आप धागे को निकालें और उल्टी साइड से आप धागे को हल्का सा खींचेंगे तो फ्रंट वाला धागा भी उल्टी साइड पे निकलेगा। आप वहाँ पर उसकी 2-3 नॉट लगा दें, अब आपका धागा बिल्कुल सेफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम जैसे बटन पट्टी पहले लगाई जाती है, साइड का कपड़ा हम फोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहले हम बटन वाली पट्टी लगाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपना शर्ट का काम करते हैं। और ये 1/2 इंच हमारी जाएगी, क्योंकि 1 इंच की पट्टी है तैयार की है, तो 1/2 इंच हमारा स्लीव का फैब्रिक पट्टी के अंदर जाएगा। इसकी किनारे की सिलाई देखिए, जब मैंने इसको इसके साथ फैब्रिक के साथ लगाया तो इसके खुद ब खुद हमने इसको मोड़ते हुए बाहर किनारे की तरफ सिलाई लगाते हुए हमने इसकी फिनिशिंग की है। यहाँ पर भी हम 1/2 इंच का फैब्रिक के ऊपर निशान लगा देंगे। इससे ये होगा कि आपको लगाने में आसानी होगी, आपको पता चल जाएगा कि आपको ऊपर की मेन पट्टी में भी 1/2 इंच का फैब्रिक इंसर्ट करना है और आसानी से आपका काम हो जाएगा। पट्टी के ऊपर पट्टी रख के आप एक बार मार्क कर लें जहाँ से आपने स्टार्ट करना है, और जहाँ आपका लॉक होना है वो आपका पहले ही मार्क हुआ हुआ है। जहाँ पर बटन पट्टी का कट आता है ना, बिल्कुल एंड कट होगा, आपने उससे 2 पॉइंट ऊपर बढ़ा के अपनी पट्टी को लॉक करना है। ठीक है, बटन पट्टी का जहाँ आपका कट बिल्कुल एंड आता है, वहाँ से आपने ऊपर वाली पट्टी को 2 पॉइंट बाहर की तरफ बढ़ा के फिर लॉक करना है। ठीक है, पहला जो मार्क किया था वो बिल्कुल मेन कट के साथ का किया था। फिर मैंने, अगर आपने स्क्रीन पे गौर से देखा हो, तो वो जो 2 पॉइंट ऊपर बढ़ा के लगाया था, तो वो इसी वजह से लगाया है। पट्टी हमारी लग गई है, एक्स्ट्रा जो भी थी वो मैंने रिमूव कर दी है। मैं थोड़ा सा सेफ साइड पे चलते हुए ये जो काम होता है ना डिज़ाइनिंग का, हमेशा 1-2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखती हूँ। साइड की सिलाई हमने बाजू की लगा देनी है। अब आते हैं मेन बाजू की तरफ। ये पट्टियाँ हैं 4, 2 एक बाजू की, 2 एक बाजू की। ऑपोजिट कलर लिया है मैंने और मैंने यहाँ बुकरम लगाया है, क्योंकि ये कपड़ा इतना नरम लॉन का कपड़ा था कि मुझे इसकी थोड़ी-सी टेंशन थी कि ये कहीं मुझे तंग ना करे, इसलिए मैंने इस पे बुकरम लगाया है। लेकिन आप विड्थ में, एक तो आपने लेनी है विड्थ में पट्टी। मेरे पास कपड़े की कमी थी, इसलिए मैंने पट्टी भी दूसरी ली है। लेकिन आपने अपने काम में अगर कोई कमी नहीं चाहते, तो आपने हमेशा ओवरलैप की तरह विड्थ में अपना कपड़ा लेना है और उसके बिल्कुल 1 इंच का पूरा कपड़ा उतार लीजिएगा और 1 इंच से चाहे तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा रखिएगा और उसके दरमियान में आप अपना इसी तरह अटैच लेस को रखिएगा और दोनों साइडों से सिलाई लगा दीजिएगा। ठीक है, और विदाउट बुकरम के। मैंने बुकरम क्यों लगाया वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ मैं 3 पट्टियाँ एक बाजू के लिए लूँगी। हर पट्टी का जो फैब्रिक है वो 2 इंच चौड़ी है और कफ की यहाँ पर जो लंबाई है वो 14 इंच है और ये तैयार जो है वो बाद में 13 इंच का हो जाएगा। ठीक है, अब पट्टी को हमने जब सेट किया है, मैंने यहाँ पर पट्टी की जो चौड़ाई रखी है वो 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखी है और यहाँ मैं बिल्कुल अपनी जॉइंट लेस के ऊपर पट्टी को रख के सिलाई लगाऊंगी। आपने दोनों पट्टियों को इस तरह का डिज़ाइन बनाने को अगर आपका दिल करे, तो आपने अपना फैब्रिक जो है कफ का
हमेशा उसको विड्थ में यानी चौड़ाई में लीजिएगा, लंबाई में कपड़ा ना लीजिएगा, क्योंकि उसकी क्या रीज़न है ये मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी कि अगर आप लंबाई में पट्टी काट के लगाएंगे तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने पट्टी लगा दी, उसकी दूसरी साइड पे भी हमने अटैच लेस को जोड़ दिया है। अब यहाँ मैंने एक पट्टी थी जिसकी सिर्फ मैंने एक साइड जो थी ना वो मैंने प्रेस की थी, दूसरी मैंने प्रेस नहीं की थी। ठीक है, अब दूसरी साइड पे भी मैं उतना ही मार्क कर लूँगी जितनी हमारी पहली पट्टी जो दोनों साइड की प्रेस थी, यानी कि 1 इंच से 1 पॉइंट कम की मार्किंग कर लेंगे, मार्किंग करके छोड़ देंगे। और दूसरी साइड पर भी मैंने वो जो पट्टी मेरी प्रेस की हुई थी वो मैंने लगा दी। अब हमने क्या करना है, जिधर मार्किंग की थी जो कि हमारी तीसरी पट्टी जो एक साइड ओपन थी, अब लेस की किनारी, अच्छा जॉइंट लेस यहाँ पर मैंने ये चूज़ की थी जिसकी हम किनारी भी उतार के डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकें। अदरवाइज़ ये है कि आप इससे मिलता जुलता कोई अच्छा सा छोटा सी किनारी भरती हुई का कोई डिज़ाइन भी ले सकते हैं। अब मैं इसके ये वाली जो साइड है ना कफ की, ये मेरी आएगी बाजू के साथ अटैच होनी है, इसलिए मैंने पट्टी को ऊपर रख के मैंने लेस को अटैच किया। अब जहाँ हमारा किलाई वाली साइड आएगी वहाँ हमने फैब्रिक के ऊपर रख के, फैब्रिक सीधा है और हमारी लेस उल्टी रख के हमने सिलाई लगा देनी है, और ये सिलाई हमारी इनविजिबल होगी जब हम कफ के अंदर वाली साइड पे कपड़ा लगाएंगे। अब आप अपने अपने सिलाई का वो जो बाजू है उसका फुल राउंड का साइज़ ले लेना है, और इसके लिए आपने ये चेक कर लेना है कि आपकी जितनी आपकी चौड़ाई इसकी रिक्वायर्ड थी कि इतना चौड़ा होना चाहिए और इतना लेंथ में आपका वो पूरा है। तो अब आपने इसका नीचे जो फैब्रिक है वो आपने कटिंग कर लेना है। फैब्रिक आपने जो कटिंग करना है वो इससे आपने 1 इंच बढ़ता हुआ रखिएगा, यानी कि आपने जब जिधर से जोड़ना है ना वहाँ से भी आपको कपड़ा हल्का सा मोड़ के रखना है। जैसे हम अपने कफ को तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने यहाँ पर तैयार करने हैं। अब यहाँ आप देखें, ये वाली मैं बात कर रही हूँ कि आपने पूरा वही साइज़ ले लेना, और यहाँ से मैंने 1/2 इंच भरता हुआ कपड़ा रखा था और ये इस तरह से मैं यहाँ से मोड़ लूँगी, क्योंकि ये हमारा बाजू के साथ अटैच होना है। ठीक है, और यहाँ से हमने किनारे से दो दो पॉइंट जो लेस है वो रिमूव कर देंगे, ताकि जब हम इसको कफ को सीधा करें तो हमारी जो लेस है उसके किनारे बिल्कुल सही तरह से बाहर को निकल सकें। जो ऊपर की तरफ थी हमारी लेस उसको भी हम इसी तरह किनारों से जो लेस है दो दो पॉइंट वो हम रिमूव कर देंगे, यानी कि जितना हमारा सिलाई में जाना है ना फैब्रिक उतनी ही हमने लेस को रिमूव कर देना है। और लेस चूँकि डिज़ाइन ऐसा है जो कि कटिंग होके हमारा सेट होने वाला है, इसलिए रिमूव कर रही हूँ। अब पूरे कफ की हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लगाते हैं, और यहाँ से टर्न करना नहीं भूलना, कपड़े को मोड़ के फोल्ड करके रखना। दोनों साइडों से एक जैसा कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बाजू के साथ अटैच होना है। वीडियो को 2 पार्ट में करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मुझे इन दिनों कुछ ज़रूरी काम है। मे बी कि इस वीडियो के बाद थोड़ा-सा ब्रेक आए, और ये स्लीव का डिज़ाइन जो रिक्वेस्ट थी माहम की, तो ये थोड़ा-सा चेंज है डिज़ाइन, और जो माहम की जो इंस्टा पे रिक्वेस्ट थी उसकी एक और वीडियो जो है वो इंशाल्लाह एक और सूट के साथ जो कि इससे ईज़ी होगा, उसमें हम कंट्रास्ट कपड़े की डिज़ाइनिंग भी करेंगे। सिर्फ मेन फैब्रिक में ही हम अटैच लेस को लगाते हुए डिज़ाइन करेंगे, तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी हम जल्दी से अपलोड करेंगे। कफ हमारा तैयार हो चुका है, अब ये देखिए माशाल्लाह से। अच्छा, मैं आपको विड्थ में इसलिए कपड़ा कह रही हूँ कि जब विड्थ में कपड़ा लगाते हैं ना तो उसकी सिलाइयों पे चुनट कभी नहीं आएगी। लंबाई में जब भी आप कपड़ा यूज़ करेंगे ना कफ में इस तरह से पट्टियाँ काट काट के जब लगाएंगे तो उसमें सिलाई करते हुए चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें उसमें हल्की सी चुनट आती है। अब एक तरफ से हम, अब चूँकि हमने फुल राउंड मेजर करके अपना तैयार किया कप, इससे कोई कमी बेशी नहीं होगी। आप बेफ़िक्री के साथ
अपना हाफ इंच जितना, यानी कि आपने बाजू का कपड़ा आपने कफ के अंदर इंसर्ट करना है उतना आप मार्क कर लें। मैंने यहाँ हाफ इंच की मार्किंग कर ली है फुल राउंड में कफ के बाजू के। और चूँकि लेस बाहर को निकलती हुई है इसलिए मैंने मार्किंग की है ताकि इसको लगाने में भी आसानी रहे। अब एक पट्टी को हम मेन पट्टी को ऊपर वाली को पकड़ेंगे। और यहाँ आप एक और बात कि जब भी कफ को लगाना हो आप बाजू उल्टा करें। मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था सीधा स्लीव के साथ कफ को लगाना, लेकिन मुझे थोड़ा सा जब लगाया तो मुझे इरिटेशन हुई थी, तो फिर मैंने बाजू को उल्टा किया था, फिर मैंने कफ को लगाया था। उससे ये होगा कि आपका हाथ भी नहीं रुकेगा, आपको उलझन नहीं होगी और बड़े आराम से आपका कफ जो है वो लग जाएगा। और जो बाजू की साइड की सिलाई है वहाँ से जब आपका, चूँकि हमने मेरा सिलाई में कपड़ा ज़्यादा मैंने रखा था, मेरा सिलाई में जो कपड़ा था वो तकरीबन 1 इंच से ज़्यादा था, तो उसको मैंने वहाँ से 2 पॉइंट डाउन तिरछी कटिंग की थी। फिर मैंने उसको, जैसे हम अपना बाजू कमीज़ के साथ लगाते हैं और उसको टर्न करके उसकी नोक बनाते हैं ना ट्रायंगल की तरह, बिल्कुल ये देखें, यहाँ से आप देखें इस शेप में इसको करके फिर मैंने इसके साथ लगाया है। बाजू उल्टा करेंगे फिर कफ के साथ आसानी से लग जाएगा। अब हम इसकी किनारे की सिलाई लगाएंगे। लंबाई में जब पट्टियाँ हम काट के लगाते हैं ना, तो वो लंबाई यानी कि इस रुख में ना वो कपड़ा खुलता है। विड्थ में आप जब काट के लगाएंगे ना तो उसकी बड़ी खूबसूरत लुक भी आएगी, और वो जब भी आप प्रेस भी करेंगे तो वो आपको परेशानी भी नहीं होगी। शर्ट हमारा तैयार हो चुका है और अभी इस पे काज होने हैं। मैं जस्ट आपको एक व्यू दे रही हूँ कि इस तरह यहाँ पर बटन लगेंगे। माशाल्लाह से सूट हमारा बिल्कुल रेडी है। ट्राउज़र बिल्कुल वैसे ही मैंने स्टिच किया जैसे मैंने लास्ट टाइम आपके साथ वीडियो शेयर की थी, और ओवरलैप पे कोई बटन नहीं लगाएंगे क्योंकि इसकी बजाते खुद इतनी डिज़ाइनिंग है कि वहाँ हमें ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको दूसरी वीडियो से कुछ मज़े की लगेगी। और यहाँ मैं ये भी बताऊँ कि मैं आपको जो कह रही हूँ इसको कफ को करीब से दिखाती हूँ कि यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, हल्का सा स्ट्रेच करके दिखाती हूँ कि ये पकड़ने से, प्रेस करने से ये खुलता है। लंबाई में, स्लीव की लंबाई के रुख में ये कपड़ा खुलता है अगर आपने लंबाई में पट्टियाँ काट के लगाएंगे। ठीक है, मेरी तो मजबूरी थी क्योंकि मेरा ये सूट जो था मैंने परचेज़ किया था 5 गज़ का, तो मैंने उसको कहा था कि मुझे हाफ गज़ ज़्यादा दे दे ताकि मैं डिज़ाइनिंग कर सकूं। लेकिन इस तरह की डिज़ाइनिंग के लिए कम से कम आप 1 गज़ कपड़ा ज़रूर ज़्यादा लें, क्योंकि हमने अपने ट्राउज़र के पांचे की फोल्डिंग भी थोड़ी सी चौड़ाई में ज़्यादा रखी थी। ठीक है, कुछ बातें जो मेन आपको बताना चाह रही थी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। अगर अगर आपको कहीं कोई मुश्किल हुई हो या कोई नहीं आपको पता चला तो आप टू बी फ्रैंक मुझसे बात कर सकते हैं। आप यहाँ ये देखिए कि ये इस रुख में फिर खुलता है। अगर विड्थ में हम कपड़ा लेंगे ना तो वो नहीं होगा। काज करवाएंगे, अगर नहीं करवाने टिच बटन भी लगाना चाहें तो जो बड़े साइज़ वाला है वो भी लग सकता है। अब ये देखिए, अगर आप विड्थ में होगा तो आपका कपड़ा हमेशा चौड़ाई रुख में ही खुलता है। लंबाई में देखें लचक नहीं होती, जब सिलाई लगाएंगे तो उसमें चुन्नट आएगी। ठीक है, अगर किसी का कपड़ा भी डिज़ाइन करना हो तो उससे भी 1 गज़ कपड़ा हमेशा ज़्यादा लें। अब आप इसमें जब अटैच लेस रखेंगे और विड्थ में जब आप पट्टी काट के ये देखिए जब सिलाई लगेगी ना तो वो बहुत मज़े की होगी, और इसकी एक इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर। जो सेम कपड़े पे ऑपोजिट कलर की हम अटैच लेस यूज़ करेंगे, या माहम की रिक्वेस्ट पे हम इंशाल्लाह पूरी करेंगे। ये थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि ये सिस्टर का था, उनको ये कलर पसंद था, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हुआ है माहम की गई रिक्वेस्ट से। तो इंशाल्लाह माहम की भी बात हम जल्दी से पूरी करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ये इसका बैक व्यू है, और ये देखिए इसकी जो भरती हुई जो मगज़ी है वो माशाल्लाह से वो इतनी ज़बरदस्त लग रही है, इतनी नीट आई है। और न्यू सब्सक्राइबर को मेरा ढेर सारा वेलकम, ढेर सारा प्यार। और मेरी वाईटी फैमिली अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार है आप सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।